क्रिकेट का एक ऐसा विलन जिसके फैंस क्रिकेट के जेंटलमैन से भी ज्यादा थे और जिनसे उन्हीं के टीम में खौफ खाते थे, सर विवियन रिचर्ड्स, जिनका एटीट्यूड ऐसा था कि कोई भी प्लेयर उनकी आंखों से आंखें ना मिला पाए। जब वो चलते थे तो दूसरे खिलाड़ी उनको देखते रहते थे और जब वो बिना हेलमेट के फास्ट बॉलर की धुलाई करते थे तो बॉलर उनके सामने बॉल डालने से भी डरते थे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बैट्समैन की जिसने अपने फियरलेस एटीट्यूड से अपना नाम बनाया, सर विवियन रिचर्ड्स, द ओल्ड स्कूल गैंगस्टर ऑफ क्रिकेट। अगर इनकी ईयरली लाइफ के बारे में बात करें तो इनका जन्म 7 मार्च 1952 को सेंट जॉन्स एंटीगुआ में हुआ था। क्रिकेट इनका फैमिली स्पोर्ट्स था। इनके डैड एक जमाने में फास्ट बॉलर थे और इनके भाई भी एंटीगुआ की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके थे। बचपन से इनका मन क्रिकेट में लगता था, इसलिए इन्होंने अपनी हाई स्कूल में पढ़ाई छोड़कर सेंट जॉन क्रिकेट क्लब को ज्वाइन किया था। उस समय विवियन रिचर्ड्स की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब भी करने लगते हैं। रेस्टोरेंट के मालिक ने इनके क्रिकेट के लिए इतना प्यार देखकर इन्हें एक क्रिकेट किट गिफ्ट कर दी। सेंट जॉन्स क्रिकेट क्लब से खेलते हुए रिचर्ड्स ने अपनी बैटिंग स्किल्स को इतना निखारा कि 1962 में उन्हें लीव आइसलैंड की टीम में शामिल किया गया, जहां उन्होंने अपनी धमाकेदार बैटिंग से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और इसके चलते इन्हें 1974 में वेस्ट इंडीज के नेशनल टीम में शामिल किया गया और यहीं से शुरू होता है उनका इंटरनेशनल कैरियर। 22 नवंबर 1974 को विवियन रिचर्ड्स ने इंडिया के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। हालांकि उनके डेब्यू मैच में उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी, बट उन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए थे और दूसरे ही टेस्ट में उन्होंने नॉट आउट 192 रन की पारी खेली और बता दिया क्रिकेट में एक नया चैंपियन इतिहास लिखने के लिए आ गया है। टेस्ट में इस परफॉर्मेंस को देखकर 1975 में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए चुना गया और उनका वनडे डेब्यू 7 जून 1975 को श्रीलंका के खिलाफ मैनचेस्टर में हुआ था और 1975 के फाइनल में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था उसमें यह बैटिंग कुछ खास नहीं कर पाए, पर अपनी शानदार फील्डिंग से ऑस्ट्रेलिया के एलन टर्नर, कप्तान माइक चैपल और ग्रेग चैपल को फील्डिंग से रन आउट कर दिया और वर्ल्ड कप जीतने में कंट्रीब्यूशन दिया था। फिर आया 1976। इस साल उन्होंने 90 की धमाकेदार एवरेज से 1710 रन बनाए, इसमें 7 शतक भी शामिल थे और इसी साल उन्होंने सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ 819 रन बनाए और इसी साल उन्होंने एक सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ 819 रन बनाए। यह 4 मैचों की किसी सीरीज में किसी बैट्समैन ने बनाए गए सबसे ज्यादा रन थे और शायद ही यह रिकॉर्ड कभी टूट पाएगा। और ओवरऑल में इनकी कैरियर की सबसे बेस्ट इनिंग 296 रन की आई थी और ये इंग्लैंड को कुछ ज्यादा ही मारा करते थे। इंग्लैंड के खिलाफ इनकी 62 की एवरेज थी और उन्होंने टोटल 2879 रन बनाए थे। 1975 के बाद 1979 का वर्ल्ड कप भी इनके नाम रहा। इस मैच में इन्होंने 138 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को दूसरा वर्ल्ड कप चैंपियन बनाया। इसके चलते इन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। अब देखते ही देखते 1983 का वर्ल्ड कप भी आ गया और फाइनल मैच इंडिया के खिलाफ थी, बट इंडिया ये फाइनल मैच जीत जाती है। बट इस वर्ल्ड कप में भी इन्होंने 367 रन बनाए थे और उस वर्ल्ड कप में टॉप 2 स्कोरर थे। अगर हम इनकी रिकॉर्ड पर आए तो उनके टेस्ट क्रिकेट में 8540 रन है और वनडे क्रिकेट में 6721 रन है और उस टाइम उनका टेस्ट बैटिंग एवरेज था 50+। 2005 तक रिचर्ड्स एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे उन्होंने 50 टेस्ट मैच में कप्तानी करी है और इनमें से 27 में जीत मिली है और ये अपनी कप्तानी में एक सीरीज भी नहीं हारे हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ विवियन रिचर्ड्स। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की सीरीज की बात है। टेस्ट मैच की 4th इनिंग में सर विव रिचर्ड्स बैटिंग करने आए थे और इस सीरीज में वसीम अकरम ने सर विवियन रिचर्ड्स को काफी परेशान किया था। जैसे ही रिचर्ड ने क्रीज पर कदम रखा, इमरान खान ने वसीम अकरम को पहला ओवर दिया और उन्होंने एक बाउंसर डाला जो कि सीधा विव रिचर्ड के सर पर लगा और उनका कैप गिर गया। वसीम अकरम ने फिर उन्हें स्लेज करना शुरू कर दिया। सर विव ने सिर्फ एक बात बोली, प्लीज मैन डोंट डू, लेकिन वसीम अकरम ने फिर से वही गलती दोहराई। इस बार सर विव रिचर्ड्स का गुस्सा बढ़ गया। इनिंग खत्म होने के बाद वो सीधा वसीम अकरम के ड्रेसिंग रूम के सामने शर्ट उतारकर उन्होंने बाहर बुलाया। वसीम अकरम डर के मारे बाहर आए और विव का गुस्सा भरा चेहरा देखकर वो बुरी तरह से घबरा गए। उन्होंने तुरंत उनके पैरों पर गिरकर माफी मांगी और कहा कि अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। और उसके बाद वसीम अकरम ने अपने पूरे कैरियर में कभी भी सर विवियन रिचर्ड्स को स्लेज नहीं किया। विवियन रिचर्ड्स द गैंगस्टर की एक और कहानी है। जब ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज टीम में नए आए थे तब उन्होंने ड्रेसिंग रूम में अपनी किट बैग को एक सीट पर रख दी थी और वो बाकी प्लेयर के साथ बाहर आए तो अचानक उनका किट बैग भी फेंक कर बाहर आया। लारा शॉक हो गए, तब उनको पता चला कि यह तो विवियन रिचर्ड्स की सीट है। तो यह थी विवियन रिचर्ड्स की ओल्ड स्कूल गैंगस्टर की कहानी, जिन्होंने अपने अग्रेशन, एटीट्यूड और अपनी स्टाइल से पूरे क्रिकेट पर राज करा है। उन्होंने आज तक कभी भी हेलमेट नहीं पहना। उस समय में बॉलर चाहे तो एक ओवर में 6 की 6 बॉल बाउंस मार सकता है। उस एरा में भी एक ऐसा खिलाड़ी ने बॉलर्स की धुलाई की और शायद ही अब हमें ऐसे फियरलेस एटीट्यूड वाला खिलाड़ी क्रिकेट में दोबारा देखने को मिल पाए।